हेलो गाइस, क्या हाल है? बढ़िया। ठीक है। तो दिस इज योर अकाउंटेंसी क्लास नंबर 7। क्लास नंबर 6 के अंदर मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की आपको थोड़ी सी थ्योरी करवाई थी और मैंने आपको उसका फॉर्मेट बनवाया था, है ना? तो क्लास नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले आपका एक काम करते हैं, क्लास नंबर 6 के अंदर जो मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बताया था थोड़ा सा उसे रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ वापस उन पेजेस पे आ जाना। ओके। तो हमने यहां से स्टार्ट किया था। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के हमारे पास में दो मेथड होते हैं। एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर मैंने आपको बताया था हम यहाँ पे दो अकाउंट बनाते हैं, एक बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर पार्टनर का मेन कैपिटल जाता है और दो आइटम जाते हैं, सिर्फ एक विड्रॉल ऑफ कैपिटल और एक एडिशनल कैपिटल। ठीक है। और जो दूसरे बाकी सारी एडजस्टमेंट होती है, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, सैलरी कमीशन हो गया, प्रॉफिट लॉस वगैरह जो भी है, वो सारी चीजें हमारी कहां पे चले जाती है? करंट अकाउंट के अंदर। ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर हम ये दोनों अकाउंट को मर्ज करके बनाते हैं। दैट मीन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर सिर्फ एक अकाउंट बनता है, वन एंड ओनली अकाउंट, विच इज कैपिटल अकाउंट। सारी ट्रांजेक्शन हम इसी के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है? ठीक है। लेट अस कम टू द फॉर्मेट। मैंने आपको फॉर्मेट बनवाए थे। फॉर्मेट के अंदर मैंने आपको बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हम जो मेन बैलेंस होता है उसका वो डाल देते हैं ओपनिंग में। ओके। बेसिकली यही ओपनिंग बैलेंस हमारा क्लोजिंग में भी निकल के आ जाता है, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर हम छोटी छोटी एडजस्टमेंट को नहीं लेते। ओके। तो छोटी छोटी एडजस्टमेंट में नहीं ले रहा, तो यहाँ पे चेंजेस सिर्फ दो चीजों की वजह से आते हैं। या तो मैंने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया होगा या फिर मैंने विड्रॉल ऑफ कैपिटल किया होगा, जो कि कंपनी के अंदर, फर्म के अंदर बहुत ही रेयर होता है। ओके। तो रेयर होने की वजह से जो ओपनिंग होता है वही हमारा क्लोजिंग बन जाता है, अनलेस ये दोनों चीजें हमारे सामने आ जाए। ओके। तो फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर यही दो आइटम आएंगे, बाकी सेम टू सेम वो छोटा सा बन जाता है। चार आइटम के अलावा इसमें कुछ भी नहीं आता। ओके। बाकी सारी चीजें आपकी जो है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर आ जाती है। पार्टनर्स करंट अकाउंट का अगर आपके पास में ओपनिंग बैलेंस है, आप उसे ओपनिंग बैलेंस को डाल दोगे। इट कैन बी ऑफ क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड भी हो सकता है। ठीक है। बाकी सारी चीजें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट हो गया, वो सारी चीजें हम इसमें डाल देते हैं। ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई लॉस हुआ वो आ जाएगा, और ये सारी चीजें निकल के हमारा बैलेंस आ जाता है। ओके। ठीक है। ये तो था फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया। फिर हम आते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के ऊपर। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के ऊपर हमें सिर्फ एक वन एंड ओनली एक ही अकाउंट बनाना है। मैं क्या करूंगा, कैपिटल का बैलेंस यहाँ पे डाल दूंगा। ओके। ठीक है। फिर अगर मैंने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया होगा तो बाई बैंक करके उसको इंट्रोड्यूस कर दूंगा। ठीक है। ओके। ये बाई बैंक इसलिए लिखता हूं बेटा, क्योंकि अगर मैं पैसा लेके आऊंगा तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, लेकिन बैंक अकाउंट को तो डेबिट करना पड़ेगा ना। ओके। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है। हाँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मैंने क्रेडिट कर दिया, सैलरी क्रेडिट कर दी, कमीशन क्रेडिट कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट आया उसको क्रेडिट कर दिया। डेबिट होने वाले सारे आइटम मैंने यहाँ पे डाल दिए। विड्रॉल और कैपिटल भी इसी में आ जाता है, ड्राइंग्स भी इसी में आ जाते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा। ये सारी चीजें डेबिट इसलिए हो रही है क्योंकि ये पार्टनर का खर्चा है, और मैं ये मानता हूँ कि पार्टनर के खर्चे से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम होता है और पार्टनर के इनकम से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ता है। ठीक है। ओके। ऐसे करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व, यानी कि इस फॉर्मेट को समझाता है। ठीक है। ओके। तो दिस वाज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके। आज थोड़ा सा गला चूक हो रहा है। ओके। हाँ। मैंने लास्ट क्लास के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको सेंड किए थे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। आई होप कि आप सबने किए होंगे, बट मेरे को नहीं लग रहा किसी ने करे, क्योंकि तुम में से किसी ने भी डाउट नहीं पूछा था। उसके अंदर थोड़ा थोड़ा मैंने ट्विस्ट डाले थे उन पांचों के पांचों क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है। तो अगर किसी ने नहीं करे तो प्लीज उनको ट्राई जरूर करना। ठीक है। मैं इसीलिए भेजता हूं ताकि तुम सब कर सको। यार 5 क्वेश्चन करने में क्या जा रहा है, अभी तो लॉकडाउन है, घर में ही तो बैठे रहते हो, है ना? ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज की पूरी क्लास के अंदर कोई नया टॉपिक स्टार्ट ना करते हुए मैं क्या करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसके अंदर हम अभी से अभी तक किए हुए सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले। यानी कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है। तो मेरे साथ में एक एग्जाम्पल लिखना। लिखना क्वेश्चन नंबर 1। A and B are partners
with capitals of ₹60,000, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है तो केयरफुली समझना, and 20,000 respectively. On 1st April 2020. The trading profit ब्रैकेट में लिखा हुआ है बिफोर कंसिडरिंग प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, इस लाइन का कोई भी मतलब नहीं है। For the year ended 31st March 2021। ठीक है, ओके, was ₹24,000। ठीक है, अभी तक हमने देखा ए और बी जो है दो पार्टनर है, इनका कैपिटल कितना है 60,000 और 20,000 है। इनका प्रॉफिट कितना है भाई? प्रॉफिट है इनका सिर्फ 24,000। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is to be allowed at the rate 6% per annum। ठीक है, B is entitled to a salary of ₹6,000 per annum। The drawings of partners were ₹6,000 and ₹4,000 respectively। Interest on drawings for A being ₹200 and for B is ₹100। Show how profit will be divided among A and B, and also show capital accounts। First, when capital is fixed। Second, if they are fluctuating। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कुछ ऐसा है। ए और बी दो पार्टनर है, दोनों का कैपिटल पता है हमें 60,000 और 20,000। ठीक है, ट्रेडिंग प्रॉफिट हमारे पास में प्रॉफिट दिया हुआ है कितना? 24,000 का। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% हमारा लगने वाला है। बी को सैलरी मिलने वाली है 6,000 रुपए। ड्राइंग्स और पार्टनर्स की ड्राइंग्स जो है वो 6,000 और 4,000 है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है इन्होंने कैलकुलेटेड बता दिया 200 रुपए और 100 रुपए में चुपचाप इसी को उठा के डाल दूंगा। ठीक है, सो हाउ प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड अमंग ए एंड बी। ए और बी के बीच में प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा, जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर करते हैं, हमें पता है। और हमें बेटा कैपिटल अकाउंट्स भी इस बार
बनाने। तो केयरफुली देखना, कैपिटल अकाउंट का आपका ये पहला क्वेश्चन है, ये आपकी बुक के अंदर भी है। और मेरी बात सुनना, पहले जो भी पीडीएफ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए सेंड करता हूँ बेटा, उसके अंदर मैं क्वेश्चंस बड़ी केयरफुली बनाता हूँ, ठीक है। तो आप अगर उन क्वेश्चंस को केयरफुली समझ के कर रहे हो तो पक्का प्रॉमिस है आप अपनी बुक के क्वेश्चंस ना बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो उन्हें प्लीज करते रहा करो, ठीक है। और फर्दर आई एम लुकिंग फॉर बुक्स, जैसे मेरे को नया लेटेस्ट बुक मिल जाएगा मैं बुक में रेफर करके आपको क्वेश्चंस करवाया करूंगा, ठीक है। ओके, तो ध्यान देना, हम क्या करते हैं, सबसे पहले बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। अब सबसे पहले हम करते क्या है सर, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो मैं इस साइड में आ जाऊंगा, लिख दूंगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दूंगा नेट प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पार्टनर्स के लोन का इंटरेस्ट वगैरह नहीं है, ऐसी कोई भी एडजस्टमेंट हमारा। नेट प्रॉफिट कितना हमारा 24,000, ठीक है। इसके बाद क्या करता है, हमारे पास में दिया हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एट द रेट 6% पर एनम। मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिख दूंगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का कैपिटल कितना है सर 60,000। 60,000 पे 6% पर एनम के हिसाब से इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला है, यानी कि 3600। बी का कैपिटल कितना है 20,000, इसको 20,000 के कैपिटल पे 6% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा 1200 एंड इट कम्स 4800, ओके, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ था बी इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम। मैं लिख दूंगा टू बीज सैलरी 6,000, ठीक है। और कोई चीज दी हुई है, इन्होंने ड्राइंग्स बता रखा है 6,000 और 4,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर मैं ड्राइंग के बारे में नहीं लिखता, लेकिन हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को मैं यहाँ पे नोट करता हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरी इनकम होती है, यानी कि फर्म की इनकम होती है, तो ये क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बिलीव मी लिटरली बहुत ज्यादा ईजी है इसे बनाना, ठीक है। कोशिश करा करो, प्रैक्टिस करा करो। 12th क्लास की अकाउंटेंसी आपकी सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर आप करोगे तो सच में बहुत ज्यादा मजा आएगा, ओके। और सच में खुद करने का मन करता है फिर, है ना, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है, इसकी बैलेंसिंग करेंगे 24,300 बैलेंस कितना निकल के आता है आपका 24,300 में से मैं माइनस करूंगा 10,800। 10,000 जाने पर ये बचेगा 14,300 और 300 चला गया, बचा 14,500 चला गया। दिस इज योर 13,500। मैं लिखूंगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट, ए की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और बी इज कैपिटल अकाउंट। 13,500, ठीक है। हम करते क्या है, हम प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, लेकिन इस वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ले ही नहीं रखा। क्लियरफुली सुनना कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, ओके। तो पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर अगर कोई भी ऐसा आइटम है जो पार्टनरशिप डीड के अंदर नहीं है, तो फिर उसको हम करते हैं किसके हिसाब से, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग। और पार्टनरशिप एक्ट के अंदर लिखा हुआ है अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ या फिर पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो फिर हम प्रॉफिट कैसे डिवाइड करते हैं, इक्वली डिवाइड करते हैं। प्रॉफिट हम डिवाइड करते हैं इक्वली, तो 13,500 जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1/2 इसको मिल जाएगा। दिस इज योर 6,750
और सेम इसको मिल जाएगा। क्लियर है? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सच में बहुत ज्यादा इजी और हमारा वो बनके तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है कैपिटल्स अकाउंट। किस हिसाब से हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है? दोनों मेथड के हिसाब से। हम दोनों मेथड यहाँ पे अब सीखने वाले हैं, जब हमारा कैपिटल फिक्स्ड है, जब हमारा कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं जब हमारा कैपिटल फिक्स्ड है। हम यह बनाने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट। ठीक है, पहला जब हम फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहे हैं। फिक्स कैपिटल में पहला अकाउंट बनता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका फॉर्मेट हमेशा छोटा सा बनाना, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ज्यादा आइटम्स नहीं आते, क्योंकि मेरे पास ए और बी दो पार्टनर है, मैं दो कॉलम लेके चलूंगा। पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए एंड बी। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर अब आने क्या क्या वाला है, सबसे पहले देखते हैं। पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ कितना, 60,000 और 20,000। ये एज इट इज इसके अंदर आ जाएगा। मैं यहां पे लिखूंगा बाई बैलेंस बीडी। ए का था 60,000, बी का था 20,000। अब आपको एक बात पता है बेटा, फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो आइटम आता है, एडिशनल कैपिटल या फिर विड्रॉल ऑफ कैपिटल। और हमारे इस वाले क्वेश्चन के अंदर ना तो कोई एडिशनल कैपिटल है, ना ही कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल है। एग्जैक्टली ध्यान रखना, विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं है, सिर्फ ड्रॉइंग्स है, और ड्रॉइंग्स विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं होता। ठीक है, तो ड्रॉइंग्स है तो वो करंट अकाउंट में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे कैपिटल अकाउंट में आने वाला कोई भी आइटम नहीं है। अगर कैपिटल अकाउंट में आने वाला कोई भी आइटम नहीं है, दैट मीन्स ये जो ओपनिंग है सेम टू सेम क्लोजिंग भी बन जाएगा। टू बैलेंस सीडी। क्लियर है? तो क्लोजिंग बैलेंस भी आपके कैपिटल अकाउंट का सेम टू सेम आने वाला है। ठीक है, फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर हमने एक अकाउंट बना के तैयार कर लिया। दूसरा बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसको बड़ा इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आपको भी पता है इसके अंदर आने वाली काफी सारी एडजस्टमेंट्स। पर्टिकुलर्स ए एंड बी, पर्टिकुलर्स ए एंड बी। ठीक है, करंट अकाउंट को कोई भी बैलेंस हमारे क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ था। इसमें करंट अकाउंट को कोई भी बैलेंस नहीं दिया, तो उसका कोई भी बैलेंस मैं नहीं डालने वाला। बाकी जो एडजस्टमेंट है मैं उनको उठा उठा के डालने लगूंगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मेरे पास एडजस्टमेंट है किसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर की इनकम होती है, तो वो कहां पे चली जाएगी, क्रेडिट साइड में। मैं यहां पे आके लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, ए की थी 3600 और बी का 1400। क्लियर है? ठीक है, और क्या है हमारे पास में, और हमारे पास में बी की सैलरी 6000। बी की सैलरी को डाल दूंगा बी के अकाउंट के अंदर 6000 बाय सैलरी 6000। एनीथिंग एल्स? कुछ और बचा हुआ है? मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये डाल दिया, ये डाल दिया, सैलरी भी डाल दी, इसको हम डाल देंगे लास्ट में। और ये तो आता नहीं है ये, क्योंकि इसी का आइटम है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ये चला जाएगा उनके कैपिटल अकाउंट के अंदर। मैं यहां पे आके लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ए का था 200, बी का था 100। ओके बेटा, इसके अंदर ड्राइंग्स भी दी हुई है, तो ड्राइंग्स को भी मैं डाल देता हूं टू बैंक। मेरा मानना होता है कि ड्राइंग करने से पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस कम हो रहा है। ठीक है, तो मैं उसको इसी में से माइनस करता हूं।
ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग्स है इस वजह से मैं करंट अकाउंट के अंदर ले रहा हूं, अगर विड्रॉल होता तो मैं इसके अंदर ले लेता। ठीक है, ओके। ड्राइंग्स कितनी कितनी है इनकी? पार्टनर्स की ड्राइंग्स है, ए की है 6000, बी की है 4000। ठीक है, और कोई आइटम मेरे ख्याल से अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मेरे पास डालने के लिए नहीं है, प्रॉफिट को छोड़ के। ठीक है, तो प्रॉफिट को मैं उठा के वहां पे डाल दूंगा। मैं इस साइड में आया और मैंने क्रेडिट किया बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दूंगा डिविजिबल प्रॉफिट। ए का भी 6750 है, बी का भी 6750 ही है। ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर भी सारे मैंने आइटम को डाल दिया है। अब क्या करेंगे, इसकी बैलेंसिंग कर लेंगे। और आपको पता है इसका बैलेंस किसी भी साइड में निकल के आ सकता है, जिस साइड भी ये ज्यादा होता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 6200 है यहाँ पे, लेकिन ज्यादा आने वाला है तो हम इसी साइड का टोटल कर लेते हैं। कितना आ रहा है ये आपका? 639 और ये 10,350, ये भी 10,350। बी का टोटल कितना आ रहा है? 6 दूनी 12, 13,750, 13 और 6 दूनी 12, 750, 12,750, 13,950, 13,950। ठीक है, यानी कि ये वाली साइड ज्यादा, हमारा जो बैलेंस निकल के आने वाला है वो यहीं पे निकल के आने वाला है। लिखूंगा टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर कितना निकल के आ रहा है आपका? ए का निकल के आ रहा है 4150 और बी का आ रहा है 9850। ठीक है, तो दिस इज हाउ योर कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड। मेन वाले कैपिटल को मैंने इसके अंदर डाल दिया, बाकी जो भी नॉर्मल एडजस्टमेंट है वो मैंने किसके अंदर कर दी? पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर कर दी। क्लियर है? ठीक है, अब क्या करते हैं हम? सेकंड मेथड स्टार्ट करते हैं, यानी कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर आपको पता है सिर्फ एक ही अकाउंट बनने वाला है हमारा। कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। particulars A and B, particulars A and B। ठीक है, अब मेरे साथ में देखना, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर क्योंकि हम सिर्फ एक अकाउंट बनाने वाले, यानी कि ये सारी की सारी चीजें एक ही जगह पे आने वाली है, ये सारी की सारी चीजें एक ही जगह पर आने वाली है, यानी कि जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो भी मैं इसी के अंदर लिखता हूं। ठीक है, तो मैं कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखूंगा सबसे पहले बाई बैलेंस BD। ठीक है, ए का कैपिटल का बैलेंस था 60,000, बी का कैपिटल का बैलेंस था 20,000। ठीक है, अगर कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल होता वो भी इधर में लिख देता, कोई एडिशनल कैपिटल होता वो भी मैं इसी में डाल देता। ठीक है, बाकी आने वाली जो भी एडजस्टमेंट है वो सब भी मैं इसी के अंदर साथ ही साथ में क्रेडिट कर दूंगा, जैसे कि बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे ये सारी चीजें एंटर कर चुके हैं तो इसी को सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, बार बार मेरे को पेज पे लड़ना पड़ेगा। समझ आ रहा है? ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इसी अकाउंट के अंदर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट बस यही है कि छोटी छोटी एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे एक अलग अकाउंट बनता है, यहाँ पे सब कुछ मर्ज होके बनता है कि भैया सब कुछ इसी के अंदर कर दो। बाय P&L एप्रोप्रिएशन 6750 6750। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसमें आ जाएगा 200 100। टू बैंक अकाउंट से ड्राइंग्स आ जाएगा 6,000
4,000। ठीक है, अब क्लियरली एक बात ध्यान से सुन लेना, क्योंकि हम कॉपी करते जा रहे थे तो इसका मतलब ये नहीं कि बैलेंस शीट भी निकल के सेम टू सेम आने वाला है। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट यहाँ पे सेम नहीं आता। दोनों मेथड के अंदर बैलेंस शीट आपका अलग निकल के आएगा, क्योंकि बेटा अमाउंट भी ज्यादा हो जाता है। समझ आ रहा है? बैलेंस का फर्क तो इस वजह से पड़ता है कि मैं ये टोटल करता हूँ, इस साइड को टोटल करता हूँ, जो कम होता है उसकी साइड का डिफरेंस निकाल के लिख देता हूँ। लेकिन अभी मैंने इस वाले बैलेंस को भी यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं टोटल करूंगा, it comes 70,350 and it comes 33,950। क्योंकि ये ज्यादा है तो इसे बोथ साइड लिख दूंगा और डिफरेंस निकल के हमारा बैलेंस सीडी आ जाएगा। टू बैलेंस सीडी, दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ओके। मैंने क्या करा, साल के ओपनिंग का बैलेंस लिया, उसके बीच में जो भी एडजस्टमेंट हुई कैपिटल अकाउंट के अंदर वो सारी एडजस्टमेंट डाल दी और साल के एंड में यहाँ पे क्लोजिंग लेके आ गया। क्लियर है? ठीक है, तो बैलेंस क्या निकल के आता है आपका 64,150 और इसका निकल के आता है 29,850। बस डिफरेंस इतना सही है क्योंकि आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का 60,000 का और 20,000 का बैलेंस सेम टू सेम क्लोजिंग में भी ऐड होने वाला है। तो हमारा जो पहले क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था उसके अंदर 60,000 और 20,000 ऐड होके आ चुके हैं। ठीक है, तो हमने करा क्या इसके अंदर, हमने बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, जो कि नॉर्मली हर केसेस में सेम टू सेम ही बनता है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट बनाने के केस की अगर बात आती है तो मैं दोनों को अलग अलग बनाता हूँ। ठीक है, अगर फिक्स कैपिटल मेथड है, हमेशा किसी भी क्वेश्चन के अंदर दोनों मेथड नहीं आते हैं। ठीक है, ओके। तो फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर हम दो अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं आती, पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर छोटी छोटी सारी एडजस्टमेंट आ जाती है। ठीक है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर तो सब कुछ मर्ज करके आप आंख बंद करके एक ही अकाउंट के अंदर डाल देना। क्लियर है? इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपके हाथ पे ये फीड हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। मेरे साथ में लिखना क्वेश्चन नंबर 2। मैं क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी लिखूंगा तो आप एक काम कर सकते हो, मैं जो आपको टेलीग्राम के अंदर सारी क्लासेस के नोट्स सेंड करता हूं आप उसमें से क्वेश्चन को कॉपी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन धीरे धीरे लिखूंगा तो बेटा बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, ओके। तो एस एंड पी, ये भी आपका बुक का क्वेश्चन है। आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया होता तब भी हम इक्वली मान लेते हैं। ओके, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरुआत में कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स वर, कैपिटल कितना था, एस का था 2 लाख एंड पी का था 1,60,000। P&L account of firm showed a profit of रुपीज 375, यानी कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना है 375। ब्रैकेट में लिखा हुआ है बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन।
इससे रिलेटेड एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, देखो आपके बुक के क्वेश्चन के अंदर भी सेम यही पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो मैं बोलता चलता हूं बेटा, आप जितने भी मैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए सेंड करता हूं उन्हें जरूर करा करो। करने के बाद में कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो, आपका आंसर सही है नहीं है इसको कंफर्म करने के लिए आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन करके उसका सेंड कर दूंगा। ठीक है, ओके। कंसिडरिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन को कंसिडर करते हुए प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, ओके। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है? पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड at the rate 6% per annum. Second, interest on partner's loan. ओके, इंटरेस्ट नहीं, वर्ड है बेटा, पार्टनर्स लोन इज ₹1,00,000। ओके, ये लोन किसने दिया है? पी ने दिया है। ठीक, क्लियर है? ठीक है। थर्ड वन इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स of partners at the rate 6% per annum. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% per annum आने वाला है। ड्राइंग्स बीइंग, ड्राइंग्स कितनी है इनकी? एस की है 40,000 एंड पी की है 30,000। फोर्थ पॉइंट इज transfer 10% of distributable profit to reserve। ठीक है, यहां पे आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो मेरे साथ में इसको दोबारा से रीड आउट करना। हमारे पास में दो पार्टनर्स है, एस एंड पी। ओके, ये प्रॉफिट कैसे शेयर कर रहे हैं? इक्वली शेयर कर रहे हैं। बेटा ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर कोई भी आइटम ऐसा नहीं लिखा हुआ जो पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए, ठीक है, तो हम पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करते हैं। ठीक है, ओके। और जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स बीच बीच में मैं नोट्स के हिसाब से लिखवाता चलता हूं, आप उनको भी थोड़ा थोड़ा ध्यान में देके चलना। जैसे कि कई बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन सब के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। कई बार क्या होता है, रेट के साथ में पर एनम वर्ड वो नहीं लिखते। अगर पर एनम वर्ड नहीं लिखते हम टाइम फैक्टर को इग्नोर कर देंगे। जो भी मेरे पास सामने अमाउंट दे रखा है मैं चुपचाप 6% मल्टीप्लाई उससे कर दूंगा। ये बात मैं ऑलरेडी आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, ओके। देखते हैं इनका कैपिटल कितना है। एस का है 2,00,000, पी का है 1,60,000। ठीक है, पी एंड एल अकाउंट का हमारा प्रॉफिट है 3,75,000। ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि भाई इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हमने अभी पे नहीं कर रखा। ठीक है, ओके। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर मैं उसे माइनस करके शो करने वाला हूं। ठीक है, हमें प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे इन्होंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने का मेथड नहीं मेंशन कर रखा, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। हम सीधा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के हिसाब से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाई 6% पर एनम है, कोई बात नहीं। पार्टनर का जो लोन है वो 1,00,000 है और लोन दिया है हमें पी ने। ठीक है, पार्टनर का लोन है 1,00,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इन्होंने अभी मेंशन नहीं कर रखा है। ओके, यानी कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अगर मेंशन नहीं है तो हम पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से कितना इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देते हैं? 6% पर एनम के हिसाब से। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा 6% पर एनम है, दोनों की ड्राइंग है 40,000 और 30,000। 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। लिखा हुआ है ट्रांसफर करना है 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। बेटा ध्यान रखना, ये जो वर्डिंग्स है ना, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, इसको डब्बे में डाल देना। ठीक है, ओके। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको लास्ट में कुछ पॉइंट्स करवाए थे, आपको थोड़ा बहुत याद होगा। ठीक है, ये रहे।
इसके अंदर मैंने आपको इन्हीं सारी वर्ड्स की, इन्हीं सारे टर्म्स का मतलब समझाने की कोशिश करी थी, यानी कि नेट प्रॉफिट हमारा ये होता है, ये बात हमें पता है। ये जो प्रॉफिट हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट प्रॉफिट इज योर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। क्लियर है? ठीक है। बाकी जो भी छोटी मोटी टर्म्स आती हैं उन सबको भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी। ओके, तो हम इस वाले क्वेश्चन के अंदर इन सारी चीजों को देखने वाले हैं। ओके, ठीक है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स और अमाउंट को कॉलम मैंने हटा ही दिया, ठीक है, तो समझ जाना। ओके, टाइम वेस्ट होता है उससे, है ना? ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ 3,75,000 दिया हुआ है, लेकिन आपको पता है हमने पार्टनर्स लोन का इंटरेस्ट अभी नहीं पे कर रखा बेटा। ठीक है, लिखा हुआ है बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 3,75,000 नहीं लिख सकता। ठीक है, क्योंकि पार्टनर के लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, जो कि पहले से इसमें से कम होके आना चाहिए था। तो मैं क्या करूंगा, 3,75,000 के अंदर से उसे माइनस कर दूंगा। वो कैसे आएगा? सर पार्टनर का लोन कितना है? 1,00,000 है। सर पार्टनर के लोन का इंटरेस्ट रेट नहीं दे रखा, तो आप 6% पर एनम के हिसाब से इसे माइनस कर दो। ठीक है, 1,00,000 का 6% होता है बेटा आपका 6,000, इसमें से 6,000 चला जाएगा तो आपका प्रॉफिट निकल के आता है 369। क्लियर है? ठीक है, ऐसे स्टार लगा लेना, बाद में कुछ चीजें लिखवा दूंगा। ओके, तो ये वाला पॉइंट हमारा आराम से हो गया, इससे लेके हमें कंफ्यूजन नहीं होती अब। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, लिखूंगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस का है? एस का और पी का। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 6% पर एनम के हिसाब से। एस का कैसा निकलेगा? सर एस का कैपिटल है आपका 2,00,000। सर 2,00,000 पे 6% दे दो। ठीक है, 6 दूनी 12, 12,000। और इसका है 1,60,000। पी का कैपिटल इज 1,60,000, इसको भी 6% इसके हिसाब से मिल जाएगा, एंड इट कम्स 9,600। टोटल हो जाता है 21,600। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ले लिया। ठीक है बेटा, इन सारे क्वेश्चंस को आप एक दो बारी कर लोगे तो उसके बाद इतनी ज्यादा स्पीड बन जाती है कि आप इसे तुरंत कर सकते हो। 3-3 मिनट के अंदर आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो देखते रहना। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर लिया, ये वाला पॉइंट हमारा हो चुका है। हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे आते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इस साइड में आता है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एस का और पी का। एस का कैसे निकलेगा? सर एस की ड्राइंग है 40,000, ओके, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है सर वो 6% है, ओके, 6 चौक 24, 2400। और पी की जो ड्राइंग है वो है 30,000, 30,000 पे 6%, 6 दूनी 12, 6 × 18, 1,800। ओके, 1,800। ठीक है, अब मेरी बात बेटा ध्यान से सुनना। ये जो ड्राइंग मैंने कैलकुलेट करा, ये ड्राइंग आपका गलत है। रीजन इज, हमें अभी यहाँ पे नहीं पता कि ड्राइंग्स इन्होंने कब कर रखी है, यानी कि साल के दौरान ड्राइंग किस डेट पे की गई है, ये चीज हमें नहीं पता। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? साल के दौरान ड्राइंग कब करी गई है हमें नहीं पता, क्योंकि ड्राइंग को लेके लिखा रहता है कि भाई साल के स्टार्टिंग में करिए, या फिर हर मंथ के फर्स्ट वीक पे करिए, या फिर कुछ ना कुछ मेंशन होता है। तो मैंने आपको पीछे एक चीज लिखवा रखी थी, अगर हमारे पास में ड्राइंग का टाइमिंग नहीं पता होता कि ड्राइंग को विड्रॉ कब कर रखा है, सीधा रेट लिखा होता और प्रॉपर अमाउंट एक टोटल लिखा होता, तो हम क्या मानते हैं कि ड्राइंग मिड ऑफ द ईयर में की गई है। यानी कि मैं मिड ऑफ द ईयर अगर मानता हूं तो यहाँ पे मैं 6/12 इसको कर दूंगा। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? अगर मैं इसे 6/12 करूंगा तो बेटा ये हो जाएगा आपका 900, एंड इट कम्स योर 1200। तो ड्राइंग के बारे में अगर टाइमिंग नहीं लिखी हुई तो हम मिड में मानते हैं और 6 महीने का ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या लिखा हुआ है? और लिखा हुआ है ट्रांसफर करना है 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, रिजर्व के अंदर मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। ठीक है, ओके,
हमारा सारा काम हो चुका है, बिल्कुल हमारा सारा काम हो चुका है। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, सैलरी और कमीशन कोई भी चीज़ हमारे सामने नहीं है। ओके, मैं इस वाले अकाउंट को बंद कर दूंगा। आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता क्या है? आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस के अकाउंट में और पी के अकाउंट में। यहाँ पे जो मैं अमाउंट लिखता हूँ वही आपका क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। क्लियर है? वही आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ठीक है, तो हम कैसे देखेंगे कि वो कितना आने वाला है ना? ध्यान से सुनना। ओके, ठीक है, तो मेरे साथ में वर्किंग नोट पे आ जाना, हम रिजर्व को कैलकुलेट करते हैं। ओके, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आता कैसे है? सर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आता है, आप इस साइड को टोटल करते हो, इस साइड में से इस साइड को माइनस कर देते हो। ठीक है, ओके, तो मुझे 10% किसका लेना है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का, यानी कि मुझे 10% लेना है ऑफ 3,69,000 ये प्लस ये प्लस 1200 प्लस 900। मैंने इस साइड का टोटल यहाँ पे कर दिया, इस साइड में से माइनस कर देता हूँ मैं इस साइड को 21,600। ठीक है, अब जो अमाउंट मेरा बचेगा, यानी कि इस साइड को टोटल करने के बाद इसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट मेरा बचता है वही मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है। ठीक है, और उसी का 10% इन्होंने मांगा हुआ है। ठीक है, तो 10% ऑफ क्या मांगा हुआ है बेटा? इसकी कैलकुलेशन आती है आपकी 349,500। ठीक है, ये आता है 349,500। ठीक है, तो रिजर्व कितना हो जाएगा आपका? 34,950। ये आपका बन जाता है रिजर्व। क्लियर है? ठीक है, तो वर्डिंग्स पे ध्यान देना है। कई बार क्या लिखा रहता है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो चुपचाप इसका कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख देंगे। कई बार नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट लिखा होता है, तो आपने क्या करा? पहले डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो ये आया आपका 34,950। ओके, 34,950 आने के बाद में हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट अब अलग हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब मैं क्या करूंगा? दोबारा से टोटल करूंगा, है ना? एंड इट कम्स 371,100 371,100 में से इसको और इसको माइनस करने के बाद में मेरा निकल के आता है 314,550। ओके, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ये प्रॉफिट जो है डिवाइड होगा इनके बीच में इक्वली, तो मैं इसको इक्वली डिवाइड कर दूंगा। तो एस का बन जाता है 157,275, पी का बन जाता है 157,275। क्लियर है? ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन के हमारा तैयार हो गया। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है बस एक ही यही थी कि हमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ये कैलकुलेट करना था। दूसरा, हमें रिजर्व का जो अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे कैलकुलेट करना है, तो मैंने पहले डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकाला, उसके बाद उसे कैलकुलेट किया है। क्लियर है? ठीक है, अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर है तो दो कॉलम बनाऊंगा। एस पी ठीक है, ओके। अब हमारे पास लिखने के लिए सबसे पहले चीज क्या है? सर सबसे पहले तो कैपिटल अमाउंट ले जाके उनका ओपनिंग का लिख दो। ठीक है, मैं यहाँ पे आया और मैंने लिख दिया यहाँ पे बाय बैलेंस BD, दैट इज ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना था? सर एस का था 2 लाख, पी का था 1,60,000। ठीक है, और क्या दे रखा है? और हमारे पास में है ये सारा डाटा जो भी हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ एक एक करके ये सारी चीजें डालता हूँ। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालते हैं 12,000 और 9,600। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकी इनकम होती है। मैं यहाँ पे आऊँगा बाय लिखूंगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एस का था 12,000, पी का है 9,600। ठीक है, उसके बाद इनका ड्राइंग्स भी थी। ओके, ड्राइंग्स कितनी है? सर इनकी ड्राइंग्स थी, एस की थी 40,000 और पी की है
30,000, ठीक है। कई बारी बेटा यहाँ पे ड्राइंग्स को लेके पहले लिखते हैं टू बैंक, उसके बाद ब्रैकेट में ड्राइंग्स लिख देते हैं, और कई बारी क्या लिखते हैं टू ड्राइंग्स ही लिख देते हैं, लेकिन आप समझ जाना नॉर्मल चीज है, दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 40,000, ये हो जाएगा आपका 30,000। क्लियर है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये आपका आया था 1200, ये आपका आया था 900, ठीक है। ओके, इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देते रहना कि ड्राइंग्स का अमाउंट दिया हुआ है लेकिन ड्राइंग के बारे में टाइम पीरियड नहीं बता रखा, तो हम क्या मानेंगे, मिड में मानेंगे, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन को रीड आउट करते वक्त ये सारी चीजें अपने माइंड में रखना, ताकि क्वेश्चन को रीड आउट करते वक्त ही आप वहां पे स्टार लगा दो कि यहाँ पे मुझे 6 मंथ का कैलकुलेट करना है, ठीक है, ताकि आप ये वाली गलती ना करो। ओके, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दिया मैंने, और रिजर्व से हमें कुछ लेना देना नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिजर्व को कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। अब बात आती है बेटा पार्टनर्स के लोन का इंटरेस्ट, ठीक है। तो लोन किसने दिया था सर, पी ने दिया था, पी को उसके लोन का इंटरेस्ट मिलेगा, तो क्या वो पी के कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए? बिल्कुल, वो कभी भी पी के कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा बेटा। पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स के लोन का अलग से अकाउंट बनता है, यानी कि वो पार्टनर्स के लोन अकाउंट में जाने वाला है। ये जो इंटरेस्ट मैंने कैलकुलेट किया था कितना, ये 6,000 जो मेरा आया होगा, ये पार्टनर्स के लोन अकाउंट में जाएगा, ये कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, ठीक है। और क्या चीज़ है हमारे पास में, ये भी डाल दिया, ठीक है। अब सीधा प्रॉफिट है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मैं लिखूंगा यहाँ पे बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। आज थोड़ी सी स्पीड लग रही होगी आपको मेरी वॉइस के अंदर, रीजन इज क्योंकि पूरी 1 घंटे की क्लास होने वाली है और अभी तक सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस हुए हैं ना, तो इसके क्वेश्चंस करवाने में थोड़ा सा टाइम लगता है अगर समझा के करवाओ तो, ठीक है। ओके, आप अकेले करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना। इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं, और बैलेंसिंग आती है 369, 275, ये साइड ज्यादा है, इसको बोथ साइड लिख दूंगा, ठीक है। और पी का रीजन क्या है, पी के लिए भी ये वाली साइड ज्यादा है, एंड इट इज 326, 875, 326, 875। मेरा क्लोजिंग बैलेंस निकल के आ जाएगा 2 बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर। एस का आता है 328,075, और पी का आता है 295,975। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, मैं टाइम बचाने के लिए इसको सॉल्यूशन पहले से करके रखता हूँ, ठीक है। ओके, तो आज हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीटली हो चुके हैं ना, ठीक है। तो बेटा पहले वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको दोनों अकाउंट को बनाना सिखाया था कि आप फिक्स कैपिटल मेथड के हिसाब से भी और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के हिसाब से भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो, ठीक है। ओके, अगले वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको ये दोनों तरीके से बनाना नहीं सिखाया, मैंने सिर्फ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के हिसाब से इसे सॉल्व किया था। अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड के हिसाब से भी करो तो ये कैसे सॉल्व होगा वो भी मैं आपको करके इसी में दिखा देता हूं, ताकि एटलीस्ट आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट तो पूरा हो जाए, ठीक है। तो कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है सर, पार्टनर के लोन का इंटरेस्ट अगर है तो आप यहीं पे माइनस कर दोगे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वगैरह के लिए अगर टाइमिंग वगैरह नहीं बता रखी तो हम 6 मंथ का लेने वाले हैं, और सर अगर पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा तो प्रॉफिट जो है इक्वली डिवाइड होने वाला है, और क्या है, जैसे कि लोन के पार्टनर्स के लोन का इंटरेस्ट रेट नहीं बता रखा तो मैंने वो 6% पर एनम ले लिया। और भी कुछ चीजें होती है, जैसे कि बेटा कई बार क्या होता है, कैपिटल का अमाउंट दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बोला हुआ है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट नहीं दे रखा, ठीक है। तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट नहीं दिया हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होता, तो हम उसको भी नहीं लिखने वाले, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर होता है, ठीक है। ओके, एक काम करते हैं, ये फ्लक्चुएटिंग मेथड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के हिसाब से था, इसे फिक्स कैपिटल के हिसाब से भी एक बारी कर लेते हैं। कोई नया क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा और वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, जो कि अपलोड करने में भी प्रॉब्लम हो जाती है मुझे, ठीक है। ओके, तो फिक्स कैपिटल मेथड के हिसाब से पहला कैपिटल अकाउंट हमारा बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर है हमारे पास में, एस एंड पी, एस पी, एस और पी, ठीक है। सबसे पहले करते क्या है सर, उनका मेन कैपिटल का जो बैलेंस है उसको हम लिख देते हैं बाई बैलेंस BD। दिस इज योर ओपनिंग कैपिटल। एस का था 2 लाख,
पी का था 1,60,000। ठीक है, उसके बाद मैं देखता हूं कि मिड में साल के क्या कोई और चीज हुई है। क्या चीज हुई है? कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल हुआ है या फिर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है। तो हमारे इस वाले पूरे क्वेश्चन के अंदर कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं था, कोई भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। ठीक है, ओके। ध्यान रखना बेटा, कभी भी अगर बीच में कोई एडिशनल कैपिटल आ जाता है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टाइम पे भी उसको कंसीडर करते हो, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे वो दोनों चीजें नहीं दे रखी है, इसका मतलब ये है कि सर जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग भी बन जाएगा। तो यहाँ पे आके लिखूंगा टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर। ये क्या है? आपका क्लोजिंग है। ये पूरा का पूरा 2 लाख सेम टू सेम आने वाला है। ठीक है, तो टोटल भी आपका यही हो जाएगा। $1,60,000। ठीक है, ओके। तो एक अकाउंट हमारा बनके प्रिपेयर हो चुका है। दूसरा बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट, बाकी सारी जो भी एडजस्टमेंट है वो सारी किसके अंदर जाने वाली है? पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर जाने वाली है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इजी होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, चाहे वो किसी भी मेथड से आपके सामने शो कर दे। ठीक है, वट यू नीड टू डू, आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट को साथ में लेके चलना है, कहीं पे कोई आइटम को भूलना नहीं है। हम गलती क्या करते हैं, कोई की चीजें लिखने ना भूल जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज लिखना नहीं भूल रहे हैं। ओके, पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दे रखा हुआ बेटा, ध्यान रखना। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन में अलग दिया होता है, करंट अकाउंट का बैलेंस अलग दिया होता है। अगर नहीं दिया हुआ तो आप उसको छोड़ दोगे, यानी कि यहाँ पे आके मैं लिखूंगा बाई बैलेंस BD और ऐसे करके छोड़ दूंगा। ठीक है, हमारे पास में और क्या चीजें थी? छोटी छोटी एडजस्टमेंट। छोटी छोटी एडजस्टमेंट में थी हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना आ रहा था सर? एस का आ रहा था 12,000, पी का आ रहा था 9,600। ओके, और क्या था? और था ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का अमाउंट था एस का 40,000, पी का 30,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये निकल के आया था हमारा 1200, ये निकल के आया था हमारा 9600। और क्या हुआ था? और हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर से ये भी डाल दिया और ये भी डाल दिया। ठीक है, हमारे पास और क्या बचता है? रिजर्व से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमारे पास बचता ही है। अगेन मैं बता दूं बेटा, पार्टनर्स के लोन का इंटरेस्ट पार्टनर के लोन अकाउंट में जाता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट से उसे कोई भी मतलब नहीं है। क्लियर है? ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब इस प्रॉफिट के हिस्से को भी डाल दूंगा। ओके, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा बाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और यह आया था आपका 157,275 S के लिए और 157,275 P के लिए। क्लियर है? ठीक है, इसका टोटल कर देंगे। टोटल कितना आता है? 12,000 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1,169,275 और ये आता है आपका 875,966 166,185 166,875 और 169,275 टू बैलेंस CD। जो भी बैलेंसिंग फिगर निकल के आता है आप इसमें कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, ओके। तो दिस इज योर पार्टनर्स, दिस इज हाउ योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के उसके अंदर सारी चीजें, हर पार्टनर की पर्टिकुलर चीज उसके अंदर उसे ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर है बेटा? तो आज हम दो क्वेश्चन कर पाए, देख लो पूरे 50 मिनट्स के अंदर सिर्फ 2 क्वेश्चन हुए। ठीक है, रीजन इज क्योंकि मुझे आपको सारी चीजें समझानी भी थी। ठीक है, अगर आप अकेले करोगे तो एक एक क्वेश्चन ना 6-6, 7-7 मिनट के अंदर आराम से हो जाता है, इससे ज्यादा टाइम कभी भी इसमें नहीं लगता। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चंस भेज दूंगा, उनको अच्छे से कर लेना। ठीक है, करते वक्त क्या क्या चीजें ध्यान देनी है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर पर एनम ये चीज नहीं लिखी हुई तो टाइम फैक्टर को आप इग्नोर कर दोगे। पार्टनर्स का लोन अमाउंट दिया हुआ है, अगर रेट नहीं दिया हो तो आप 6% लगाने वाले हो। ठीक है, ड्राइंग्स वगैरह कैलकुलेट प्रॉपरली करोगे। हम ट्रांसफर करेंगे रिजर्व के अंदर जो भी चीज उसको रीड आउट अच्छे से करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है या फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट है। मैंने एग्जांपल्स के अंदर जो भी मैंने अभी आपको सेंड किया था कल PDF, उसमें 2-3 क्वेश्चंस, 2-3 नहीं 5 क्वेश्चंस दिए थे और वो अच्छे क्वेश्चंस है। ठीक है, तो वो जितने भी क्वेश्चंस है आप उनका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना चुके होगे। अगर नहीं बनाया तो उनको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना और सबका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आपको बनाना है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।